शांत रहिए। आज का जो बाबू पॉइंट है वह है जल संकट। क्या है? जल संकट। फिर से बोलिए, जल संकट। सब मिलके बोलिए, जल संकट। जल संकट। चलिए देखिए इधर बाबू, जल संकट समझिए। जल संकट के बारे में, जल संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता, मतलब जल की उपलब्धता नहीं होना। ए लड़का, तुम दोनों पहले हट के बैठो तो सीधा होकर बैठा। तुम पढ़ाई में बहुत नर्वस हो रहा, इतना बात याद रखना, सोच लो। अगर अगला टेस्ट में नहीं तुम्हारा क्वेश्चन बना ना, जो भी विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोच लेना तुम्हारा दुर्दशा की होने वाला है, और तुम्हारा भी। सब मौज मस्ती निकाल देंगे एक के दिन में, समझिए नूनू। अगला जो पॉइंट है बाबू है जल संकट। कौन संकट? जल संकट। जल संकट से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, समझ गए? इसको धूमधाम से इस पॉइंट को देखिए। तो जल की उपलब्धता नहीं होना, या तो आप बोल सकते हैं जल की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता मतलब जल की उपलब्धता नहीं है। जल की अनुपलब्धता मतलब उपलब्धता नहीं होना, क्या कहलाएगा? जल संकट। क्या कहलाएगा? जल संकट। देखिए, अगर कोई भी चीज आप जिसके चीज के बारे में पढ़ उसको शिद्दत से पढ़िए, ताकि एक बार यदि आप पढ़ चुके हैं, आप दूसरे बार कॉपी देख रहे हैं, आपके माइंड में पूरे बात सेट होना चाहिए। हाँ, ये सब बात हमने पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन परीक्षा में आए, अगर आपको याद नहीं भी, अगर आप क्लास किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बारे में एक पॉइंट भी नहीं याद रहे। क्लास में माइंड को कॉन्शस करके रखिए। जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो माइंड में सेट होना चाहिए। आज का भी का जो क्लास चलेगा वह जल संकट के बारे में है। जल संकट किसको कहेंगे पहले समझिए। जल की अनुपलब्धता मतलब जल की उपलब्धता नहीं होना, समझ गए? जल की उपलब्धता नहीं होना क्या कहलाएगा? जल संकट। क्या कहलाएगा? जल संकट। जल की अनुपलब्धता को हम क्या कहेंगे? जल संकट। या बोल सकते हैं जल की उपस्थिति नहीं होना। जल की उपस्थिति नहीं होना है कि जल नहीं है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? जल संकट। कोई दिक्कत? देखिए, एक वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है स्वीडन का। कहाँ का है? स्वीडन का। देश का नाम क्या है बाबू? स्वीडन। स्वीडन के एक वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, रिसर्चर, उसके वो विशेषज्ञ है। उसके सिद्धांत के अनुसार जो है बाबू, उसके मत के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति को कम से कम 1000 घन मीटर, कितना? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? कितना घन मीटर? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को 1000 घन मीटर से जल कम मिल पा रहा है, यानी कि उस जगह पे जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी कारण बस, समझ गए? उसको हम क्या कहेंगे? जल संकट। क्या कहेंगे? जल संकट। जल संकट कहेंगे। तो कहाँ का विशेषज्ञ ने बोला था? स्वीडन का। कहाँ का? स्वीडन का। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना घन मीटर जल की आवश्यकता होती है? 1000 घन मीटर। हर एक क्वेश्चन को बहुत धूमधाम से शिद्दत से देखिए। कोई भारी भरकम चीज नहीं है, पूरी नॉर्मल चीज है, समझ गए ना? आप तो जल का डेली उपयोग करते हो। यदि आपको मान चलिए वैसे क्षेत्र में रहिएगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे पहाड़ पर पानी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना, तो उसको हम क्या बता देंगे? जल संकट हो जाएगा। यहीं पे पानी मिलना बंद हो जाएगा तो उसको क्या उत्पन्न हो जाएगा? जल संकट। ये सब नॉर्मल पॉइंट है, समझ गए ना? आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। तो स्वीडन के विशेषज्ञ के अनुसार जो है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितना जल की आवश्यकता होती है? 1000 घन मीटर। कितना घन मीटर? 1000 घन मीटर। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए। बताइए जल संकट के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? जल अधिक जल की मात्रा घट जाएगी, जल संकट उत्पन्न हो जाएगी। जिस क्षेत्र में जल नहीं होगा
वह क्षेत्र कैसा हो जाएगा? सूखा। क्या कहलाएगा? सूखा। जिस क्षेत्र में जल नहीं होगा वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? सूखाग्रस्त क्षेत्र। क्या कहलाएगा? सूखाग्रस्त क्षेत्र। जल के कमी के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? सूखाग्रस्त। क्या उत्पन्न हो सकता है? सूखाग्रस्त। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, जल संकट क्यों उत्पन्न हो सकता है? जल संकट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जो है या विभिन्न समाजों में, विभिन्न वर्गों में, क्या बताइए, सभी लोग को जल एक समान रूप से मिल रहा है? नहीं। सभी क्षेत्र के लोग को जल एक समान रूप से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो कोई लोग बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, कोई लोग बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है, और किसी लोग को जल मिल ही नहीं पा रहा है। समझ गए? तो सभी क्षेत्रों में जल को एक समान रूप से वितरण नहीं हो पा रहा है। वितरण मतलब सभी, जिसे मान चलिए शौक में जितना जल उतना जल क्या बताइए रेजोरा में होगा? नहीं। तो सभी क्षेत्रों में जल का वितरण एक समान रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या किसी किसी क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है? जल संकट। क्या उत्पन्न होता है? जल संकट। समझिए। अब देखिए, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, दो राज्य, बिहार एवं पश्चिम बंगाल का दो, जो इसमें जो जल का क्षेत्र है उसमें जल का अति दोहन हो रहा है, यानी कि जल का अधिक उपयोग हो रहा है। समझ में आ गया? जल का क्या हो रहा है? अधिक उपयोग हो रहा है। ऐसे देखिए, एक क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, समझ गए ना? राजस्थान और महाराष्ट्र में जो है हाँ संकेंद्रण में वृद्धि हो रहा है। समझ गए? संकेंद्रण मतलब होता है गड्ढा। समझ गए ना? संकेंद्रण फ्लोरिडा के संकेंद्रण में वृद्धि हो रहा है। अब समझिए। अच्छा, पानी से क्या बन रहा है? पन बिजली। पानी से क्या बन रहा है? पानी से क्या बन रहा है? पन बिजली। पन बिजली मतलब कौन सी? विद्युत बन रहा है, करंट बन रहा है, जो घर में आप पंखा, एसी, कूलर जिसके द्वारा चलाते हैं। समझ गए ना? 20% पानी से कुल पूरे भारत में, समझ गए, जितना बिजली उत्पन्न हो रहा है 20% उसका 22%, 20% नहीं 22%। कितना परसेंट? ये क्वेश्चन धूमधाम से सुने लड़का, कहाँ दिमाग है? सही से बैठिए। क्वेश्चन सब पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान सुनिए। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कुछ भी दे सकता है। समझ गए ना? सिलेबस में जो है वो तो देवे करेगा, तो हर एक पॉइंट को धूमधाम से समझिए। तो भारत में जितना बिजली उत्पन्न हो रहा है, तो भारत में अधिकतर बिजली किससे उत्पन्न हो रहा है? कोयला से। किससे? कोयला से। कुल बिजली का जो है बाबू, वह 22%। कितना प्रतिशत? 22%। किससे उत्पन्न हो रहा है? जल से। किससे? यानी कि 22% बिजली जो है कौन बिजली है? पन बिजली। कौन बिजली है? पन बिजली उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ गया? वहाँ पे कोयला का उपयोग नहीं किया जा रहा, वहाँ पानी के द्वारा क्या किया जा रहा है? बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, जहाँ पे डैम पे बना हुआ है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा, भारत के कुल कितना प्रतिशत बिजली जो है वह जल विद्युत से पूर्ति हो रहा है? जल विद्युत मतलब पानी से। जल विद्युत मतलब कौन सी? पानी से। वो जो पवन होता है पवन मतलब पवन चक्की हो गया। हाँ, उससे कितना? उससे वो भी बता देंगे आगे, वो भी दिया होगा पवन चक्की के बारे में। उसके बारे में नहीं। समझिए। एक शहर है, समझ गए, जिसका नाम है कानपुर। क्या नाम है? कानपुर। कानपुर में जो है बाबू, अच्छा कानपुर कहाँ में पहले बताइए? लड़की सब बोले, लड़का कोई नहीं बोलेगा। कानपुर किस राज्य में है? किसी को पता नहीं? कानपुर भारत में या भारत से बाहर है? लड़की सब बोली कानपुर भारत में या भारत से बाहर है? बोलो ना। अच्छा हमको ये बता दो, बिहार में कानपुर है या बिहार से बाहर है? कानपुर है लड़की, कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं। कानपुर बिहार में है या बिहार से बाहर है? अरे हाँ या नहीं बोलो ना, हम इसमें थोड़ी कुछ कह रहे हैं कि बोलबे करो। हाँ या नहीं में जवाब दो, बाहर है या नहीं है। या तो सही होगा या गलत होगा। बकलोलिया नहीं तो मुंह फुला के बैठल है। ए बोलो ना, कानपुर बिहार में या बिहार से बाहर है? हाँ बोलो ना, कहाँ में है?
ए दिमाग में भूसा कसल है कि लोलिया आते हैं। लड़का साहब बोलो, कानपुर कहाँ में है? लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? देहरादून। किसका राजधानी लखनऊ है? देहरादून यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी का। उत्तर प्रदेश राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। समझिए, तो कानपुर ये में मतलब सच कानपुर बैठो। है ना। सबका ध्यान इधर होना। कौन सी लिख रही है? कौन सी लिख रही है रे? मारे एक चमाटा क्लास से बाहर जाके गिरेगी। एक दिन पढ़ने के लिए ना आएगी, 2 दिन पढ़ने के लिए ना आएगी, क्लास में बैठ लिखते रहेगी। वहां पर कौन सी करती है? यहाँ तुम बैठ लिख। एक तो पहले नंबर जो पूछ रहे क्लास में उसका कुछ जवाब नहीं दे रही है, जो बता रहे तो वो समझ नहीं रही है। उधर तुम जो लिख रहे हो वो भी लिखल का चित्रा समझ में आ जाएगा कौन सी तुम लिख रही है। न घाट रहेगी न घाट के रहेगी। अच्छा, घर पर कौन सी करती है? यहाँ बैठ लिख रही है कल्हे वाला। साफे पागल है। बताओ, अभी जब पढ़ रहे हो तो इसका छुट्टी रहा है। वो तो कुछ समझ नहीं रही है कौन सी बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। ये लखनऊ के बारे, एक कानपुर के बारे में पता नहीं कानपुर कहाँ पर है। जिंदगी में कहीं पढ़ाई से भेंट मुलाकात होगा तब पता रहेगा कानपुर कहाँ में। समझिए, तो कानपुर में जो है बाबू 180 जो है 180 ये चमड़ा का फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? चमड़ा का। चमड़ा का कारखाना है। कौन सी का? चमड़ा का। तो बताइए कानपुर में कितना कारखाना है चमड़ा का? 180 कारखाना। कौन सी का है बाबू? चमड़ा का है। कोई दिक्कत? इसमें जो होता है कितना पानी का 180 फैक्ट्री 180 कारखाना है। समझ सकते हैं 180 कितना मजदूर काम करता होगा कानपुर में। उसमें जो है एक दिन में सुनिए 180 लड़की कौन सी कर रही है? कितना कारखाना है? कहाँ में है? अब बताओ, पूछ देगा कहाँ में कारखाना है चमड़ा, कौन सी टिक मारेगी? शौक में। तब कहाँ में सीखे कह रहे यहाँ ध्यान देने तो ना। 180 कारखाना कहाँ में है बाबू? कानपुर में। कौन सी कारखाना है? चमड़ा का है। उस कारखाना में 180 कारखाना में एक दिन में जो है बाबू 58 लाख लीटर माल। कितना? 58 लाख लीटर माल। 58 लाख लीटर। इतना जो है बाबू 58 लाख लीटर पानी का क्या होता है उपयोग? कितना पानी का? 58 लाख पानी का क्या होता है? 58 लाख लीटर पानी का उपयोग होता है। हाँ, पर डे। इतना फैक्ट्री में जो 180 फैक्ट्री है, 180 कारखाना है चमड़ा का, उस कारखाना में एक दिन में 58 लाख लीटर पानी का उपयोग किया जाता है, जो चमड़ा फैक्ट्री में मल जल गंदगी होता है उसको साफ करने में। समझ में आ गया है? किताब उताब में कुछ नहीं, समझ गई ना? किताब घर पर जाकर पढ़ना। यहाँ जो बता रहे उसको देखिए, लिखिए जल संकट के बारे में। जल संकट। लिखिए बाबू जल संकट। पहला जल संकट लिख के डैश दीजिए। बोले उसमें लिखिए जल की अनुपलब्धता को, जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं। जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं। लिख लिए बाबू, लिखिए। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार, अगला पॉइंट, स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को
प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल को सर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की अनुपलब्धता जल संकट है। इससे कम जल की अनुपलब्धता जल संकट है। कितना सरल लिख रहा है बाबू। इससे कम जल की आवश्यकता है के बाद लिखिए, इससे कम जल की अनुपलब्धता जल संकट है। अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट लिखिए जल संकट के कारण। अगला पॉइंट लिखिए बाबू, जल संकट के कारण सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है। जल संकट के कारण सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है। जल संकट के कारण सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट लिखिए, जल की कमी के इसके अतिशोषण जल की कमी के इसके अतिशोषण अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में अतिशोषण अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। जल के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। वितरण से उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट बोले बाबू। चलिए अगला पॉइंट लिखिए बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से
जल के अति दोहन से दोहन से, जल के अति दोहन से संख्या एवं राजस्थान, संख्या एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में, संख्या एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में, संख्या एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड, फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। सर प्रियांशु के नाम वो जो है ना